बेसिकली अभी हम लोग फ्यूल्स के बारे में बात करेंगे। फ्यूल्स का मतलब होता है फ्यूल्स वो सब्सटेंसेस होते हैं जो किसी भी चीज़ से रिएक्ट करने के बाद एनर्जी रिलीज़ करते हैं, ठीक है? या फ्यूल्स को हम कह सकते हैं कि वो सब्सटेंसेस जो कि अ, बर्न करने के बाद हीट एनर्जी जनरेट करते हैं। That heat energy will be further converted into any type of energy such as मैकेनिकल एनर्जी। ये जो जनरेटेड हीट एनर्जी है, इसको हम फर्दर अपने यूज़ के लिए किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बेसिकली फ्यूल्स हैं, ठीक है? अब अगर हम एनर्जी रिसोर्सेज़ की बात करें या एनर्जी सोर्सेज़ की बात करें, ठीक है? तो बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एनर्जी सोर्सेज़। कन्वेंशनल, दूसरा है नॉन कन्वेंशनल, ठीक है? नाम में कंफ्यूज मत होना। कन्वेंशनल बेसिकली होता है तुम्हारा नॉन रिन्यूएबल, ठीक है? और नॉन कन्वेंशनल की बात करें तो इट इज रिन्यूएबल इन नेचर, ठीक है? एनर्जी सोर्सेस मतलब वो चीजें जो हमको एनर्जी प्रोवाइड कर सकती या करती हैं, ठीक है? तो इट इज बेसिकली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, कन्वेंशनल एज वेल एज नॉन कन्वेंशनल, ठीक है? कन्वेंशनल का मतलब होता है नॉन रिन्यूएबल, मतलब कि वो सोर्सेज जिनको हम यूटिलाइज तो करते हैं पर वो रिन्यू नहीं किए जा सकते, मतलब कि एक टाइम के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे हमारी अर्थ से, ठीक है? जिनका हम फर्दर यूज नहीं कर पाएंगे फॉर एनर्जी जनरेशन। तो कन्वेंशनल अगर हम सोर्सेज की बात करें तो बहुत सारे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम हो गया, ठीक है? ये सब एक टाइम के बाद एग्जॉस्ट कर जाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएगा मतलब कि खत्म हो जाएगा। वहीं हम नॉन कन्वेंशनल की अगर हम बात करें, ठीक है? देख लो, इसमें कंफ्यूज मत होना। कन्वेंशनल इधर देखो, इधर नॉन लगा है कन्वेंशनल, और इधर यहाँ पे नॉन लगा है रिन्यूएबल में, तो इट इज जस्ट अपोजिट। लोग अपने याद करने के लिए इस चीज को नोटिस कर सकते हो। कन्वेंशनल जो होता है वो नॉन रिन्यूएबल है, और नॉन कन्वेंशनल जो है वो रिन्यूएबल फॉर्म है। रिन्यूएबल फॉर्म मतलब कि वो रिन्यू होता रहता है, ठीक है? हम कितना भी इन सोर्सेस को यूटिलाइज करें, इस एनर्जी को हम कितना भी यूटिलाइज करें, लेकिन ये खत्म नहीं हो सकता, ठीक है? मतलब कि कोई जल्दी रिन्यू हो जाता है, कोई देर से रिन्यू होता है, लेकिन रिन्यू जरूर होगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर रिन्यूएबल की बात करें तो सोलर एनर्जी। अब धूप जो है वो कभी खत्म तो नहीं हो सकती, सन तो कभी खत्म नहीं हो सकता, उसकी जो एनर्जी है वो रिन्यूएबल है, वो रिन्यू होती रहेगी। नेक्स्ट इज इसी तरीके से विंड एनर्जी, ठीक है, जो हवा से एनर्जी जनरेट होती है। नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी, जो विद द हेल्प ऑफ टाइड्स जनरेट होती है, ठीक है? नेक्स्ट इज न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक, और नेक्स्ट इज जियोथर्मल फॉर्म ऑफ, ठीक है? अब ये कुछ फॉर्म्स हैं जो कभी खत्म नहीं हो सकते, मतलब कि रिन्यू होते रहते हैं टाइम के। अब कुछ लोग इसमें से कहते हैं कि जो जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइडल एनर्जी की, ठीक है? टाइडल एनर्जी की बात करें तो ये बेसिकली टाइड्स से जनरेट होती है, ठीक है? टाइड्स का मतलब वाटर। तो कुछ लोग कहेंगे कि वाटर बचाओ और वाटर को कंजर्व रिजर्व रखो या यूटिलाइज कम करो, पानी को बचाना चाहिए, ये सारी चीजें निकल के सामने। तो ये कैसे रिन्यूएबल फॉर्म, ठीक है? तो ये रिन्यूएबल फॉर्म ऐसे है कि हमारी जो अर्थ है इसमें ये भी पता है कि ऑलमोस्ट, ठीक है? अब वाटर ये खत्म नहीं हो सकता, इतना ज्यादा वाटर है कि ये कभी खत्म नहीं होगा। और अगर मान लिया, एक बार हम ये मान भी लें कि इस वाटर को हम यूटिलाइज भी कर, एग्जॉस्ट भी कर दें, खत्म भी कर दें, ठीक है? तो ये फिर से रिन्यू हो जाएगा। अब इस रिन्यूअल प्रोसेस में
जो टाइम कंजम्पशन है वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से हम लोग कहते रहते हैं करनी चाहिए, ठीक है? कंज़र्व वाटर या इस तरह की चीज़ें, या वाटर लेवल का हम लोग टॉप अप कर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके, इस तरीके के प्लांट्स लगा के, ठीक है? तो वाटर खत्म होने नहीं वाला है। वाटर कभी भी खत्म नहीं होगा, बस ये है उसको उसके रिन्यूअल में टाइम लगेगा। अगर हम ये पूरा 71% जो वाटर है इसको यूटिलाइज़ कर लें, इसके रिन्यूअल प्रोसेस में टाइम ज़्यादा लगेगा, ठीक है? तो जैसा कि अभी हमने बताया कि रिन्यूएबल सोर्सेज़ जो हैं, वो हमेशा रिन्यू होते रहते हैं, बस ये है कोई जल्दी रिन्यू हो जाता है और कोई बहुत ज़्यादा कम समय में रिन्यू हो जाता है। ठीक है? तो अभी अगर हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज़ की बात करें, तो सबसे पहले सोर्स जो मैंने बताया था वो सोलर एनर्जी, ठीक है? सोलर एनर्जी मीन्स एनर्जी फ्रॉम द सन, ठीक है? तो सोलर एनर्जी के जो प्लांट्स होते हैं, उनकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा लो होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत लो होती है। नेक्स्ट, इनका ये भी पता होगा, ये तो चीज़ें क्लियर है बिल्कुल से कि ये नॉन पोल्यूटिंग इन नेचर होते हैं, किसी तरह की गैसेस नहीं जनरेट होती हैं, सीधा-सीधा एनर्जी प्रोडक्शन है इससे, ठीक है? और एक तरीके से चूँकि हम सन की बात कर रहे हैं, तो इट इज़ एन अनलिमिटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है? It is an unlimited source of energy as well as electricity can be produced from it. Electricity can be produced from it at very low cost. ठीक है, बहुत ही कम पैसे में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आउटपुट एफिशिएंसी इसकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। ठीक है, दूसरे कन्वेंशनल मेथड से या दूसरे जो हमारे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं उससे आउटपुट एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा। तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जिनको हम यूटिलाइज कर सकते हैं, सॉरी, जिनको हम नोटिस कर सकते हैं सोलर एनर्जी में। अगर डिसएडवांटेजेस की बात करें तो चूंकि बात कर रहे हैं सन की, ठीक है? तो एक तरीके से ये एनर्जी प्रोडक्शन ये पूरी तरीके से वेदर डिपेंडेंट है, ठीक है? मतलब कि जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसकी एफिशिएंसी पे फर्क पड़ेगा अगर वेदर खराब। सबसे पहली मेन चीज तो ये हो गई डिसएडवांटेज। दूसरी चीज, इसका मेंटेनेंस कॉस्ट तो लो है, लेकिन जो सेटअप कॉस्ट है या इनिशियल कॉस्ट हम लोग कह रहे हैं, इनिशियल कॉस्ट जो ये बहुत ज़्यादा हाई पड़ जाता है। कभी भी देखो तुम लोग सोलर है या सोलर पैनल, तो कितने आराम से सब चीज़ें होती रहती हैं। लेकिन जब उस सेटअप को लगवाते हो ना तो उस चीज़ ज़्यादा कॉस्ट कर, उसमें एक नॉर्मल अगर तुम इन्वर्टर लगाओगे या लगाओगे उसकी कॉस्ट बहुत आएगी, एयर जनरेटर लगाओगे तो। लेकिन सोलर एनर्जी पैनल्स लगाओगे तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई आती है। इनिशियल कॉस्ट तो हाई है, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जो फर्दर पैसे की बचत मीन्स कॉस्ट एफिशिएंट प्रोसेस है, ठीक है? फर्दर अगर हम विंड एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी फ्रॉम द विंड, तो ये भी एक तरीके से लो मेंटेनेंस है, लो मेंटेनेंस है, ठीक है? इसकी भी जो आउटपुट एफिशिएंसी है वो बहुत ज़्यादा हाई है। नेक्स्ट इज़ जो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कॉस्ट फ्रॉम व्हाट? फ्रॉम विंड एनर्जी इज़ वेरी लो, ठीक है? एंड एट लास्ट इट इज़ अ वेरी सेफ एंड क्लीन प्रोसेस, ठीक है? विंड एनर्जी की अगर हम बात करें। अब डिसएडवांटेजेस वही है जो मैंने सन में बताई थी कि विंड पे डिपेंडेंट होता है, विंड नहीं तो नहीं।
नेक्स्ट अगर हम टाइडल एनर्जी की बात करें तो टाइडल एनर्जी भी नॉन पोल्यूटिव, ठीक है, एंड इट्स प्रोडक्शन कॉस्ट इज लो। अब ये पूरी तरीके से वाटर बॉडी पे बेस्ड होती है टाइडल एनर्जी, ठीक है। तो वाटर की बात हम कर रहे हैं, तो अगर हम कोई भी सेटअप अपनी बॉडी बॉडी में लगाते हैं, ठीक है, कोई भी सेटअप हम लोग जब यूटिलाइज करते हैं, लगाते हैं, तो सबसे पहली चीज वो जो एक्वाटिक लाइफ है उसको हार्म पहुंचाएगा, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसका डिसएडवांटेज है, एक्वाटिक लाइफ को अफेक्ट कर टाइडल एनर्जी जनरेशन प्रोसेस, ठीक है। मीन्स इट कैन डिस्ट्रॉय द ओशनिक वाइल्ड लाइफ, ये भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी फॉर्म है, इट इज न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर का नाम तो बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो ये बेसिकली यूरेनियम एंड थोरियम, इससे प्रोडक्शन होता है न्यूक्लियर एनर्जी का, ठीक है। मींस इससे प्रोडक्शन होता है एटॉमिक एनर्जी का, यूरेनियम एंड थोरियम, ठीक है। अब ये चूंकि न्यूक्लियर एनर्जी है तो इसका जो आउटपुट एफिशिएंसी है बहुत ज़्यादा होती है दूसरे के कंपैरिजन, बहुत ज़्यादा होती है दूसरे की कंपैरिजन। दूसरी चीज़, इट कैन एमिट वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। अब इसमें दिक्कत क्या है, इसकी डिसएडवांटेज क्या है, इसमें अ, एक तरीके से ये हाईली एक्सपेंसिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें न्यूक्लियर यूरेनियम और थोरियम का यूज हो रहा है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा ये हाईली एक्सपेंसिव है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें रेडियो एक्टिव रेस का, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है हमारे लिए, रेडियो एक्टिव रेस का एमिशन होता है, ठीक है। तो ये हमारी डिसएडवांटेजेस हैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑफ दिस टॉपिक तो बात करेंगे बायोगैस की। बायोगैस का नाम बहुत सुना होगा, गवर्नमेंट की तरफ से भी सुना होगा और नॉर्मली भी सुना होगा बायोगैस क्या चीज। तो बायोगैस की बात करें तो इट इज बेसिकली द मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। मिक्सचर ऑफ गैसेस जिनको हम एज अ एनर्जी सोर्स यूटिलाइज कर सकते हैं, दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन breakdown of organic matters, ठीक है। इट इज द मिक्सचर ऑफ gases that is produced by the breakdown of organic matters। अब ये ब्रेकडाउन जो होगा ये माइक्रोब्स की मदद से होता है, और दूसरी चीज इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, मतलब ऑक्सीजन के बिना ऑर्गेनिक मैटर का ब्रेकडाउन विद द हेल्प ऑफ माइक्रोब्स, ठीक है। ये पूरा प्रोसेस होता है बायोगैस जनरेशन का, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट फॉर्म है रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स का, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा हाईली एफिशिएंट है एनर्जी क्रिएट करने के लिए। दूसरी चीज़, इसका जो प्रोसेस होता है ये पूरी तरीके से एन एरोबिक होता है, मतलब कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज नहीं कर रहा है। अब बायोगैस, ये सारे तो डिसएडवांटेज हो गए। अब बायोगैस प्रोडक्शन का सबसे बड़ा जो मेन डिसएडवांटेज होता है ये होता है प्रोडक्शन ऑफ मीथेन। मीथेन का नाम सुना होगा, ठीक है। इसको हम लोग ग्रीन हाउस गैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो मीथेन भी प्रोड्यूस हो जाता है, और मीथेन का काम क्या होता है, अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग का, ग्लोबल वार्मिंग में इन्वॉल्व होती है ये गैस। दूसरी चीज, ओजोन लेयर डिप्लीशन में भी हेल्प आउट करती
ये बायोगैस के प्रोडक्शन के डिसएडवांटेज, ठीक है। तो ये वो फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं जो कभी भी खत्म नहीं हो सकते, रिन्यू होते रहेंगे, ठीक है। जैसे कि बायोगैस प्रोडक्शन है, ये हम कभी भी करा सकते हैं। सन की एनर्जी हम कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं, टाइड्स की एनर्जी हम कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी हम कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं, विंड एनर्जी हम कभी भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये सारे फॉर्म्स जो हैं वो रिन्यूएबल फॉर्म्स हैं। रिन्यूएबल फॉर्म्स मतलब कि नॉन कन्वेंशनल। इस चीज को कभी मत भूलना, मैं फिर से रिपीट कर दूं, दो तरीके के होते हैं। कन्वेंशनल मतलब कि नॉन रिन्यूएबल, और दूसरे नॉन कन्वेंशनल मतलब कि रिन्यूएबल, ठीक है। इसमें तुम्हारी हमने बताई सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी हो, टाइडल एनर्जी हो, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, जियोथर्मल हो गई, ये सारी कभी खत्म नहीं होगी। तो अभी फर्दर अगर हम फ्यूल्स की बात करें, तो अगर हम कन्वेंशनल फ्यूल्स को स्टडी करने की बात, कन्वेंशनल फ्यूल्स का मतलब वो फ्यूल्स जिनका हम लोग यूटिलाइजेशन तो कर रहे हैं, बट एक समय के बाद वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। एक समय के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज पेट्रोलियम, ठीक है। पेट्रोलियम ये सबसे ज्यादा मोस्ट कॉमन एग्जांपल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो हमारे पास अभी हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, इन कन्वेंशनल फ्यूल्स से स्विच करने की, ठीक है। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीजें हैं, हमारी व्हीकल्स हैं जो कन्वेंशनल फ्यूल्स पे डिपेंडेंट हैं। तो हमारा काम क्या है, मतलब फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या है इस चीज के, कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स तैयार करना। ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स मतलब कि वो फ्यूल्स जो एनर्जी तो जनरेट करते हैं, बट कन्वेंशनल फ्यूल्स की जगह पे यूटिलाइज करे जा सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली अगर हमें फ्यूल्स के बारे में जानना हो, तो फ्यूल्स में सबसे बेसिक चीज क्या होती है। फ्यूल्स एक तो मैंने बताया कि वो सोर्सेज होते हैं जिनको बर्न करने पे एनर्जी जनरेट होती है, एनर्जी जनरेट होती है, ठीक है, जिनको हम फर्दर एनर्जीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक। अब फ्यूल्स के बारे में अगर फ्यूल्स को स्टडी करना है, पहली चीज सारे फ्यूल का कॉम्पोजिशन हमें पता होना चाहिए। कोल है या पेट्रोलियम है, इसका ओवरऑल कॉम्पोजिशन हमें पता होना, ठीक है। इसका कॉम्पोजिशन पता होना चाहिए, कितनी एनर्जी जनरेट करना है, पता है, ये पता होना चाहिए, पता होनी चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट, ठीक है। तो फिलहाल इतना ही, बट इस चीज में कंफ्यूज है, वो रिन्यूएबल होता है, और नॉन कन्वेंशनल जो होता है वो रिन्यूएबल होता है, ठीक है। ये अलग अलग देखो, उल्टा नॉन लगा हुआ है, कन्वेंशनल में इधर नॉन लगा हुआ है और नॉन कन्वेंशनल में इधर नॉन लगा, ठीक है।